हेलो दोस्तों, आईएएस हिंदी नोट्स यूट्यूब चैनल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित एक और नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है सीखना एवं शिक्षा शास्त्र। तो दोस्तों, आज हम सीखना एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपकी आगामी परीक्षा, चाहे वो शिक्षक भर्ती हो, छात्रावास अधीक्षक हो, सी-टेट हो, सी-जी-टेट हो या सी-जी-बी-एड हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा सीखना स्थायी होता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रटकर, ऑप्शन बी सुनकर, ऑप्शन सी समझकर या ऑप्शन डी देखकर। दोस्तों, आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देते हुए ज़रूर जाइएगा। तो चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन सी समझकर। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बच्चों को सिखाने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन बी कक्षा में प्रथम आने वाले बच्चों को पुरस्कृत करके, ऑप्शन सी सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण सृजन करके, ऑप्शन डी कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों की प्रशंसा करके। तो चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात दोस्तों बच्चों को सीखने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षकों को सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण का सृजन करना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षा की प्रक्रिया के अंग होते हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए शिक्षक, ऑप्शन बी शिक्षार्थी, ऑप्शन सी पाठ्यक्रम या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक कक्षा में बहुभाषी विद्यार्थी है, यह स्थिति उत्पन्न करती है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए शिक्षक अधिगमन प्रक्रिया में बाधा, ऑप्शन बी विद्यार्थियों के मध्य सामंजस्य की समस्या, ऑप्शन सी अध्यापक में कुष्ठा या ऑप्शन डी सीखने में समृद्धि संसाधन। तो चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन डी सीखने के समृद्धि संसाधन को उत्पन्न करता है जब किसी एक कक्षा में बहुभाषी विद्यार्थी होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, यदि कक्षा में पढ़ाते समय आपको महसूस होता है कि अचानक सभी बच्चे पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कोई ध्यान नहीं देंगे और पढ़ाना जारी रखेंगे, ऑप्शन बी पढ़ाना बंद कर देंगे, ऑप्शन सी बच्चों को ध्यान देने को कहेंगे या ऑप्शन डी कारण जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात दोस्तों कारण जानने का प्रयास या कोशिश करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि शिक्षक को कक्षा में कोई समस्या बच्चा मिल जाए तो उसे क्या करना चाहिए? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन है बच्चे को तुरंत घर भेज देना चाहिए, ऑप्शन बी बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, ऑप्शन सी बच्चों को दंडित किया जाना चाहिए या ऑप्शन डी बच्चों को परामर्श प्रदान किया जाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात दोस्तों यदि शिक्षक को कोई बच्चा समस्यात्मक मिल जाए तो उसे बच्चों को परामर्श प्रदान करना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ज्ञान के सभी विभिन्न मॉडलों के उदाहरण समझना, याद रखना, अनदेखा करना, कल्पना करना, तर्क करना को शामिल करने के लिए सामान्य शब्द क्या है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अनुभव, ऑप्शन बी बुद्धि, ऑप्शन सी समझ या ऑप्शन डी अनुभूति। तो चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन डी अनुभूति। दोस्तों, यदि हम बात करें अनुभव की, तो अनुभव के माध्यम से हम संवेदी प्राप्तकर्ता से इनपुट का चयन करते हैं और व्याख्या करते हैं।
यदि हम बात करें दोस्तों बुद्धि की, तो बुद्धि जो है दोस्तों काल्पनिक निर्माण है जिसे आमतौर पर उच्च स्तर की अमूर्त विचार प्रक्रियाओं के साथ जोड़ा जाता है। यदि दोस्तों हम बात करें समझ की, तो समझ किसी चीज़ को समझने की क्षमता है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मूल्यांकन का उद्देश्य है, आपके ऑप्शन है बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना, ऑप्शन बी बच्चा क्या सीखना है या जानना, ऑप्शन सी बच्चों के सीखने में आई कठिनाई को जानना, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी जो है बच्चों के मूल्यांकन का उद्देश्य है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सीखने की वह प्रक्रिया जिसमें लर्नर्स को शुरू से उसके द्वारा प्रदर्शित क्षमताओं से अंतिम उपेक्षित व्यवस्था तक ले जाता है। आपका ऑप्शन है बैंकिंग मॉडल, ऑप्शन बी प्रोग्रामिंग मॉडल, ऑप्शन सी रचनावादी मॉडल, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोग्रामिंग मॉडल। जो प्रोग्रामिंग मॉडल है दोस्तों वो सीखने की वह प्रक्रिया है जिसमें लर्नर को शुरू में उसके द्वारा प्रदर्शित क्षमताओं से अंतिम अपेक्षित व्यवस्था तक ले जाया जाता है। तो दोस्तों यदि हम बात करें प्रोग्रामिंग मॉडल की, तो प्रोग्रामिंग मॉडल सीखने की वह प्रक्रिया है जिसमें छोटे छोटे टुकड़ों या उपचरणों में बांटा जाता है। यदि दोस्तों हम बात करें बैंकिंग मॉडल की, तो शिक्षा का बैंकिंग मॉडल एक दृष्टिकोण है जो छात्रों को संग्रहणकर्ता के रूप में देखता है, जिसमें शिक्षकों द्वारा ज्ञान जमा किया जाता है। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण मॉडल है, आप जरूर याद रखिएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किया था। आपके ऑप्शन है स्किनर, ऑप्शन बी पाववाल, ऑप्शन सी थाइडाइक, या ऑप्शन डी कोहलबर्ग। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, पावलाव ने क्लासिकल कंडीशन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षण कार्य का आकलन व मूल्यांकन करने के लिए सबसे छोटी शर्त कौन सी है। आपके ऑप्शन है मापन, ऑप्शन बी जांच, ऑप्शन सी परीक्षा, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, जांच या टेस्ट जो होता है दोस्तों वो सब मूल्यांकन का सबसे छोटा शर्त होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विशेष रूप से सीखने की कठिनाइयों, मानसिक स्वास्थ्य संबंधित मुद्दों, विशिष्ट अक्षमताओं वाले छात्रों की शिक्षा की विधि और अभ्यास का वर्णन करने के लिए आमतौर पर किस शब्द का उपयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है एकीकृत शिक्षा, ऑप्शन बी विकलांगों के लिए शिक्षा, ऑप्शन सी समावेशी शिक्षा, या ऑप्शन डी खास शिक्षा। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, खास शिक्षा। यदि दोस्तों हम किसी विशेष रूप से मानसिक स्वास्थ्य संबंधित या विशेष छात्रों को यदि हम शिक्षा या विधि का अभ्यास कराएं तो हम उसे कहते हैं दोस्तों, हम उसे खास शिक्षा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे संज्ञान का कारक नहीं माना जाता है। आपके ऑप्शन है क्रोध, ऑप्शन बी भूख, ऑप्शन सी स्थान छोड़ना, या ऑप्शन डी डर। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, स्थान छोड़ना। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सीखने के प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक है। आपके ऑप्शन है कोहलबर्ग, ऑप्शन बी थार्नडाइक, ऑप्शन सी पावलाव, या ऑप्शन डी स्किनर। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, थार्नडाइक जो है प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान की परीक्षा आती है। आपके ऑप्शन है प्रदर्शन का कौशल, ऑप्शन बी परिचय का कौशल, ऑप्शन सी उद्दीपन परिवर्तन का कौशल, या ऑप्शन डी समापन का कौशल।
तो चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब होगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन बी, परिचय का कौशल। जो परिचय का कौशल है दोस्तों, वह पूर्व ज्ञान की परीक्षा में आती है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सीखने की वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे नए ज्ञान को अपने पुराने स्कीमा में शामिल कर लेता है। आपके ऑप्शन है समायोजन, ऑप्शन बी आत्मसातीकरण, ऑप्शन सी व्यवस्थापन, या ऑप्शन डी संतुलीकरण। तो चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन बी, आत्मसातीकरण। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से खुली पुस्तक परीक्षा प्रणाली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है। आपके ऑप्शन है यह विद्यार्थियों को गंभीर होने में मदद करता है, ऑप्शन बी यह कक्षा में उपस्थित होने को सुधारने में मदद करता है, ऑप्शन सी यह विद्यार्थियों में परीक्षा के प्रति दुश्चिंता को कम करता है, या ऑप्शन डी यह विद्यार्थी की सोचने के लिए बाध्य करता है। तो चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात दोस्तों जो खुली पुस्तक परीक्षा प्रणाली है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है दोस्तों, वो यह है कि विद्यार्थियों को सोचने के लिए बाध्य करना। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सीखने का अर्थ। आपके ऑप्शन है आदतों का अर्जन, ऑप्शन बी ज्ञान का अर्जन, ऑप्शन सी अभिवृत्तियों का अर्जन, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी जो है दोस्तों सीखने का अर्थ है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दल शिक्षण में विकसित करने की सामर्थ्य है। आपके ऑप्शन है प्रतिस्पर्धा की भावना, ऑप्शन बी सहयोग, ऑप्शन सी एक दूसरे के शिक्षण को परिपूर्ण करने की आदत, या ऑप्शन डी एक दूसरे के शिक्षण की कमियों को चिन्हांकित करना। आपको दोस्तों सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात दोस्तों जो दल शिक्षण में विकसित करने के जो सामर्थ्य है, वह एक दूसरे के शिक्षण को परिपूर्ण करने की आदत। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विद्यार्थी कक्ष में स्वतंत्रता पूर्वक अंतःक्रिया करेंगे यदि। आपके ऑप्शन है सही भौतिक सुविधाएं हो, ऑप्शन बी कड़ा अनुशासन हो, ऑप्शन सी प्रजातांत्रिक वातावरण हो, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों विद्यार्थी कक्षा में स्वतंत्रपूर्वक तभी अंतर्क्रिया कर सकते हैं जब वह वहाँ का जो वातावरण है वो प्रजातांत्रिक वातावरण हो। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक शिक्षक अपने छात्रों को सीखने के लिए कैसे अभिप्रेरित करेंगे। आपके ऑप्शन है अनुशासन द्वारा, ऑप्शन बी प्रश्न पूछकर, ऑप्शन सी जिज्ञासा जगाकर, या ऑप्शन डी कहानी लेख द्वारा। तो चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात दोस्तों एक शिक्षक अपने छात्रों को सीखने के लिए जिज्ञासा जगाकर उसे अभिप्रेरित करेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बालक विशिष्ट वस्तुओं के लिए नवीन शब्द प्रायः निम्न विधियों से सीखते हैं। आपके ऑप्शन है अनुकरण, ऑप्शन बी अनुदान प्रक्रिया, ऑप्शन सी अंतर्दृष्टि या सूझ, या ऑप्शन डी प्रयत्न एवं भूल। तो चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन बी अनुदान प्रक्रिया से जो बालक है वो नवीन शब्द सीखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वस्तु के प्रकार के परीक्षणों में विद्यार्थी। आपके ऑप्शन है चयनित विषय वस्तु का अध्ययन करते हैं, ऑप्शन बी पूर्ण रूप से विकसित वस्तु का अध्ययन करते हैं, ऑप्शन सी कम थकान अनुभव करते हैं, या ऑप्शन डी लेखन शैली या भाषा से प्रभावित करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन बी पूर्ण रूप से विषय वस्तु का अध्ययन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षक अपनी कक्षा शिक्षण के दौरान निम्न में से किनका आकलन करता है। आपके ऑप्शन है विद्यार्थियों का, ऑप्शन बी पाठ्य पुस्तकों का, ऑप्शन सी स्वयं का, या ऑप्शन डी विद्यार्थी एवं स्वयं दोनों का। तो चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन डी विद्यार्थी एवं स्वयं दोनों का जो है एक शिक्षक अपनी कक्षा के दौरान आकलन करता है।
हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है जिसमें सम्मिलित हैं सीखने वाला, पाठ्यक्रम, शिक्षण के उद्देश्य या उपयुक्त सभी। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात दोस्तों मूल्यांकन की प्रक्रिया में सभी सम्मिलित हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शरीर का विकास उनके अंगों, इंद्रियों तथा शक्तियों का विकास होना चाहिए। जहाँ तक संभव हो बालक की आंतरिक क्षमताओं का स्वच्छंद विकास करना चाहिए। बालक को जीना सिखाना शिक्षण का कार्य यही है। उपयुक्त कथन किसका है? आपके ऑप्शन ए रूसो का, ऑप्शन बी महात्मा गांधी का, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर का या ऑप्शन डी फ्रोबेल का। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त जो कथन है दोस्तों है फ्रोबेल का है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ाया दिया है? आपके ऑप्शन है पावलोव, ऑप्शन बी गेस्टलॉट सिद्धांतवादी, ऑप्शन सी जीन पियाजे या ऑप्शन डी बाओ-तोस्की। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, गेस्टलॉट सिद्धांतवादी ने। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सीखने के पुनः बलन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। आपके ऑप्शन है ई थैयरराइट, ऑप्शन बी सी.एल. हल, ऑप्शन सी I.P.L. पालवाल या ऑप्शन डी कोहलर। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, सी.एल. हल ने सीखने के पुनर्बलन सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। तो ये हम बात करें दोस्तों ई थॉर्नडाइक की, तो उन्होंने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया है। I.P. पावलक की बात करें दोस्तों तो शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत दिया है। और कोहलर की बात करें दोस्तों तो सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया है। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत और उसके प्रतिपादक हैं, आप इसे जरूर याद रखिएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूक्ष्म शिक्षण संबंधित होता है। आपके ऑप्शन है शिक्षण विधि से, ऑप्शन बी शिक्षण कौशल से, ऑप्शन सी शिक्षण प्रतिमानों से या ऑप्शन डी शिक्षण प्रविधियों से। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात दोस्तों जो सूक्ष्म शिक्षण है वह शिक्षण कौशल से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी विधि छात्रों को सीखने में अधिक प्रभावी है? आपके ऑप्शन है व्याख्यान विधि, ऑप्शन सी करके सीखने की विधि, ऑप्शन सी पाठ्य पुस्तक विधि या ऑप्शन डी प्रदर्शन विधि। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात दोस्तों छात्रों को जो सीखने की सबसे अधिक प्रभावी विधि है वो है करके सीखने की विधि। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो सीखना एवं शिक्षा शास्त्र के टॉपिक से संबंधित है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है। पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।